अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नौशेरवान और आप देख रहे हैं हालात विद नौशेरवान। जनरल आसिम सलीम बाजवा के ख़िलाफ़ ये जो प्रोपोगेंडा हो रहा है, ये दरअसल उनकी ज़ात के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि CPEC के ख़िलाफ़ एक साजिश है और इस साजिश के पीछे भारत का हाथ है। पाकिस्तान में इस इल्ज़ाम को सच मानने वाले भी ज़रा थोड़ा अकल से काम लें और सोचें कि क्या पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक है जो किसी करप्ट आदमी को इतने बड़े ओहदों पर बैठाए रखे और किसी इदारे को कानो कान खबर भी ना हो। और क्या चीन जो दुनिया की अगली सुपर पावर है, क्या वो भी किसी करप्ट शख्स की पुष्ट पनाही कर रहा होगा? क्योंकि अहमद नूरानी की इस मनगढ़ंत स्टोरी पर चीनी सफ़ीर ने ना सिर्फ इसकी मजम्मत की बल्कि चेयरमैन CPEC अथॉरिटी जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा पर पूरे एतमाद का इजहार किया है। और पाकिस्तान में जो लोग अभी रसीदें मांग रहे हैं, 3 साल पहले जब नवाज़ शरीफ से रसीदें मांगी जा रही थीं तो वो कहते थे कि क्यों रसीदें दें, तो अब उनकी चीखों से साफ जाहिर है कि उनकी अपनी कोई सोच नहीं, बस वो प्रोपोगेंडे का टूल हैं। उनको जो कहा जाए वो वही राग अलापना शुरू कर देते हैं। भारत जैसा कि हमारा अज़ली दुश्मन है और हमेशा भारत पाकिस्तान और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिशें करता रहा है और हमेशा उसको मुंह की खानी पड़ी, मगर इसके बावजूद हर नाकामी के बाद भारत एक नया प्रोपोगेंडा लेकर सामने आ गया। इवन दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग को जवाब बनाकर भी भारत ने पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपोगेंडे किया, जो बुरी तरह नाकाम हुआ क्योंकि सारी दुनिया ने पाकिस्तान की कुर्बानियाँ और पाकिस्तान फ़ौज की बहादुरी की तारीफ़ की। तो अब चूंकि इंडिया के पास पाकिस्तान और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ कुछ नया नहीं था, तो उसने असल में CPEC को निशाना बनाने के लिए ये नया ड्रामा शुरू किया है। और इंडिया का ये वार पाकिस्तान और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि CPEC के ख़िलाफ़ है और ये साजिश इंडिया की यकीनन नाकाम होगी और बुरी तरह नाकाम होगी। अब इस साजिश का आगाज़ कुछ हुआ 1.5 माह पहले, जब 25 जुलाई को एक भारतीय मेजर, जो पता नहीं मेजर है भी कि नहीं, क्योंकि खुद भारत में उस मेजर गौरव आर्या को शदीद नापसंद किया जाता है और भारतीयों की अक्सरियत उससे नफरत करती है, वो ये सारी झूठी सच्ची कहानी अपने YouTube चैनल पर सुना चुका है। और फिर हमेशा पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपोगेंडे का हिस्सा रहने वाली गुल बुखारी, जो इस वक्त इंग्लैंड में छुपी बैठी हैं, उन्होंने भी कुछ दिन पहले मेजर गौरव आर्या की इस वीडियो के तनाजुर में एक ट्वीट किया था। और फिर ये खबर देने वाले सहाफ़ी अहमद नूरानी, वो ख़ुद भी अमेरिका में बैठे हुए हैं, और वहाँ से उन्होंने एक छोटी मामूली सी वेबसाइट पर ये स्टोरी डाली। इस वेबसाइट का नाम है फैक्ट फोकस और ये वेबसाइट भी इसलिए मशकूक है क्योंकि इसके लिए इस्तेमाल होने वाले जो ट्विटर हैंडल है वो अहमद नूरानी से पहले मुबशर जैदी और उससे पहले मोमिन जैदी नामी एक आदमी वो चला रहा था। तो इसलिए इतनी मशकूक हरकतों के बाद मंजर आम पर आने वाली स्टोरी को तो ठीक माना ही नहीं जा सकता। और वैसे भी वो सहाफ़ी जो अहमद नूरानी साहब हैं, अगर वो इतने सच्चे और मुहिब वतन हैं तो कम से कम अपना मुल्क छोड़कर ना भागते। अब अगर हम एक नज़र जनरल आसिम सलीम बाजवा के ख़ानदानी बैकग्राउंड और उनके कैरियर पर डालें तो चीज़ें थोड़ी और वाज़ेह हो जाएंगी। तो आसिम सलीम बाजवा ने 1984 में पाक फ़ौज की यूनिट 34 पंजाब रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। इसके बाद उन्होंने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा से ग्रेजुएशन किया और फिर किंग्स कॉलेज लंदन से डिफ़ेंस स्टडीज़ में और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से वॉर स्टडीज़ में मास्टर्स किया। और अपने फ़ौजी कैरियर के दौरान वो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल और कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में फ़ौजी कोर्सेज़ पढ़ाते भी रहे। और उनके कैरियर में टर्निंग पॉइंट तब आया जब 2002 में उन्हें बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल उस वक्त के सदर और आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपने स्टाफ ऑफिसर के तौर पर तैनात किया। इस दौरान कर्नल आसिम सलीम बाजवा ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ की किताब इन द लाइन ऑफ फायर लिखने में उनकी मदद भी की। इसके बाद बतौर ब्रिगेडियर वो स्ट्राइक कोर के चीफ ऑफ स्टाफ भी रह चुके हैं। दिसंबर 2010 में आसिम सलीम बाजवा को मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की मिली और बतौर मेजर जनरल वो GOC यानी जनरल ऑफिसर कमांडिंग डेरा इस्माइल खान तैनात हुए, जहां उनकी ज़ेर क़यादत जनूबी वज़ीरिस्तान में शरपसंदों के ख़िलाफ़ कई कामयाब ऑपरेशन किए गए। और इसके बाद 4 जून 2012 को इन्हें DG ISPR तैनात कर दिया गया। यहाँ बतौर DG ISPR उन्होंने पाक फ़ौज के महकमा ताल्लुकात आमा को 21वीं सदी के तकाज़ों के मुताबिक ढाला और जिस तरह उन्होंने ISPR को जदीद हदूद पर इस्तवार किया, इसकी दुनिया में कहीं और मिसाल नहीं मिलती। और इसीलिए पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी हर कोई इनकी खिदमत का मोतरफ़ है। इसी दौरान 22 सितंबर 2015 को इन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की मिली और 11 सितंबर 2016 को जनरल आसिम सलीम बाजवा को GHQ में इंस्पेक्टर जनरल आर्म्स तैनात कर दिया गया, जबकि 28 सितंबर 2017 को इन्हें कमांडर सदर्न कमांड के तौर पर पोस्टिंग मिली और सितंबर 2019 में अपनी रिटायरमेंट तक वो इसी ओहदे पर काम करते रहे। ISPR में रिफॉर्म्स की तरह उन्होंने बलूचिस्तान में अपनी पोस्टिंग के दौरान भी बहुत अहम कारनामे सरअंजाम दिए।
इनके दौर में बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल में वाज़िया बेहतरी आई। फिर नवंबर 2018 में उन्होंने बलूचिस्तान के इलाके चमन में पाकिस्तान के पहले ऑस्ट्रोटर्फ क्रिकेट स्टेडियम का इफ्तिताह भी किया। बतौर कमांडर सदर्न कमांड इनके दौर में सैकड़ों बागी कौमी धारे में शामिल हुए। उन्होंने एफसी और बलूचिस्तान पुलिस की बेहतरी के लिए ऐसे इक़दाम किए जिनकी तारीफ़ उनके मुखालिफिन भी खुलेआम करते हैं, और इसीलिए बलूचिस्तान में अनारकी फैलाने वाला हमारा अज़ली दुश्मन भारत हमारे ऐसे बहादुर फ़ौजी अफसर के ख़िलाफ़ प्रोपोगेंडा कर रहा है। जनरल आसिम सलीम बाजवा को उनकी फ़ौजी खिदमात के एतराफ़ में तमग़े बसालत और हिलाले इम्तियाज़ जैसे बड़े एजाज़ात से भी नवाजा गया, और वो अपनी सर्विस के दौरान दुश्मन की सफ़ों में बेचैनी पैदा करने के लिए मशहूर थे, और फ़ौजी हलकों में जनरल आसिम सलीम बाजवा कर गुजरने वाले के तौर पर मशहूर हैं। उनकी काबिलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जनरल इशफाक परवेज़ कियानी, जनरल राहील शरीफ और फिर जनरल कमर जावेद बाजवा 4 मुख्तलिफ मिजाज के फ़ौजी सरबराहान के साथ काम किया, और हर एक के साथ पहले से ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखाई। उनके बारे में मशहूर है कि वो अपनी असाइनमेंट पर इतनी दिलजमी से काम करते हैं कि बिलाखिर कामयाब हो जाते हैं, और इसीलिए नाकामी का लफ्ज़ उनकी ज़िंदगी में है ही नहीं। और उनकी अपने काम से लगन और महारत की वजह से ही उन्हें फ़ौज से रिटायरमेंट के बाद पाक चीन राहदारी यानी CPEC अथॉरिटी का चेयरमैन भी बनाया गया, जबकि इनकी सलाहियतों से मुतासर होकर ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 27 अप्रैल को इन्हें अपना मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात व नशरियात मुकर्रर किया। मगर जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने इस ओहदे पर बग़ैर किसी मुआवजे के काम करने की शर्त रखी, और बाकी सियासी मुशीरों की तरह वज़ीर के बराबर मरात भी नहीं ली। जनरल आसिम सलीम बाजवा का ताल्लुक जनूबी पंजाब के ज़िला रहीमिया रहान की तहसील सादिकाबाद से है, और इनकी फ़ैमिली इलाके की एक बाइज़्ज़त फ़ैमिली के तौर पर जानी जाती है। जनरल आसिम सलीम बाजवा 6 भाई और 3 बहनें हैं, और इनके वालिद सलीम बाजवा जो पेशे के एतबार से डॉक्टर थे और उन्हें कत्ल कर दिया गया था, और उस वक़्त भी उनका ज़ाती घर, कुछ दुकानें जो उन्होंने किराए पर दे रखी थीं, और एक दवासाज कंपनी में उनके शेयर्स भी थे। तो इतने वसाइल रखने वाली फ़ैमिली उस दौर यानी 80 की दहाई में कम से कम अपर मिडिल क्लास की फ़ैमिली तो बनती है। जबकि जनरल आसिम सलीम बाजवा के दोनों बड़े भाई जो हैं तनवीर बाजवा और तालूत बाजवा, वो डॉक्टर हैं अपने वालिद की तरह, और ये तो आपको अंदाज़ा होगा ही कि डॉक्टर कितने पैसे कमाता है। और तीसरे नंबर पर हैं जनरल आसिम सलीम बाजवा, जिनको फ़ौज की सर्विस के दौरान क्या क्या मराद मिली। अगर आप इसकी तफसील देखना चाहते हैं तो मेरी उस वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, और आप स्क्रीन के टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। जनरल आसिम सलीम बाजवा के चौथे भाई नदीम बाजवा 1990 की दहाई के आगाज़ में अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने पापा जॉन नामी पिज़्ज़ा चेन में मुलाजमत शुरू कर दी, और वक्त के साथ साथ तरक्की करते करते वो उस कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी बन गए। जबकि इनके एक और भाई फैसल बाजवा अमेरिका में ही एक बैंक में काम करते हैं, और इनके सबसे छोटे भाई अब्दुल मालिक बाजवा भी अमेरिका में ही पापा जॉन्स पिज़्ज़ा चेन में ही काम करते हैं। और 2001-2002 के दौरान नदीम बाजवा और अब्दुल मालिक बाजवा ने अपने एक अजीज़ डॉक्टर सईद बाजवा, जो अमेरिका में न्यूरो के मशहूर और बड़े सर्जन हैं, उनकी सरमायाकारी से पापा जॉन्स पिज़्ज़ा चेन की 2 फ्रेंचाइजियाँ ले लीं, और फिर तरक्की करते करते इन फ्रेंचाइजीज़ की तादाद 150 के करीब ले गए। अब ऐसा नहीं कि ये सब आज भी ऑपरेशनल हैं, इनमें से कुछ फ्रेंचाइजीज़ बंद हो चुकी हैं, और इसके अलावा भी इनके दीगर कारोबार हैं। और पाकिस्तान में ऐसी फैमिलीज़ की तादाद भी हज़ारों में है जिनका कोई एक भाई 80 या 90 की दहाई में अमेरिका या किसी यूरोपीय मुल्क में सेट हो गया, और अब उसका इतना बड़ा कारोबार है कि तमाम ख़ानदान उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो यही मामला जनरल आसिम सलीम बाजवा का भी है। उनके भाइयों ने मेहनत की और अपना कारोबार फैलाया, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना वाली बात है कि दुश्मन का असल मकसद जनरल आसिम बाजवा को नहीं, CPEC को नुकसान पहुंचाना है, और हमारे कुछ नादान दोस्त दुश्मन का आलाकार बने हुए हैं। जैसे ये मन घड़त खबर देने वाले सहाफ़ी अहमद नूरानी, जो ख़ुद अमेरिका में बैठे हुए हैं और वहाँ बैठ के उनके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं पाकिस्तान के लिए। अगर वो इतने ही मुहिब वतन और इतने ही सच्चे पाकिस्तानी हैं तो उन्होंने अपना वतन क्यों छोड़ा? वैसे अहमद नूरानी साहब जो हैं वो इससे पहले भी कई झूठी खबरों पर माफ़ी मांग चुके हैं, और इसकी एक मिसाल पनामा केस में नवाज शरीफ का नाम ना आने से मुतल्लिक उनकी एक एक्सक्लूसिव स्टोरी थी, जिस पर बाद में उन्होंने माफ़ी मांगी। आप गूगल करके देख लें, ये माफ़ीनामा आज भी उनके उस इदारे की वेबसाइट पर मौजूद है। तो गुजारिश ये है कि अनजाने में दुश्मन के प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनकर अपने ही इदारों के ख़िलाफ़ ना हो, दूसरी सूरत में फिर आज़ादी इज़हार राय भी ख़तरे में पड़ जाती है। आपके ख्याल में सोशल मीडिया पर आज़ादी इज़हार का नाजायज़ फ़ायदा उठाने वालों से किस तरह निपटना चाहिए? क्या पाकिस्तान में इस हवाले से मौजूद कवानीन काफ़ी हैं या इनमें फ़ौरी तौर पर बेहतरी लाने की ज़रूरत है? कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा,
और हाँ, अगर आपने अभी तक हालात विद नौशेरवान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर टच कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें ताकि हमारे इन हीरोज़ के खिलाफ झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करने वालों को मुंह की खानी पड़े। शुक्रिया।